भजन संहिता 59 अध्याय 16 वचन। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। असफलताओं को सहना। किशोरावस्था में दाऊद को इस्राएल के अगले राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था, लेकिन महिमा की चमक में सिंहासन पर चढ़ने के बजाय उसने इस्राएल के वर्तमान राजा से भागने में कई साल बिताए, जिसने बार बार उसे मारने की कोशिश की। इस दौरान दाऊद परमेश्वर से विलाप करता है। वह अपनी स्थिति के बारे में ईमानदारी से बातचीत करता है, जबकि इस उम्मीद को बनाए रखता है कि परमेश्वर उसे बहाल कर सकता है और करेगा। भजन संहिता 59 अध्याय उन वार्तालापों में से एक का परिणाम है। दाऊद के विलाप ने उसे अपना दुख व्यक्त करने, न्याय के लिए रोने और परमेश्वर की वफादारी को याद करने का मौका दिया। परमेश्वर की वफादारी पर ध्यान केंद्रित करने से दाऊद को परमेश्वर के चरित्र की याद आई और परमेश्वर के चरित्र को जानने से उसे आशा बनाए रखने में मदद मिली। इसलिए वह कह सका, लेकिन मैं तेरी शक्ति का गीत गाऊंगा, सुबह मैं तेरे प्रेम का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान है। भजन संहिता 59 अध्याय 16 वचन NIV। ईश्वर से ईमानदारी से बात करने से दाऊद को ये पहचानने में मदद मिली कि भले ही उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी ईश्वर अभी भी अच्छा था और अभी भी पूजा के योग्य था। दाऊद का मानना था कि ईश्वर अभी भी नियंत्रण में था और वह एक दिन ईश्वर के वादों को पूरा होते हुए देखेगा। और एक दिन ईश्वर के वादे पूरे हुए, लेकिन ईश्वर ने दाऊद के भगोड़े के रूप में बिताए वर्षों को बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने उनका उपयोग दाऊद को एक नेता और योद्धा बनने में मदद करने के लिए किया, जिसकी इस्राएल को जरूरत थी। दाऊद ने जो असफलताएं झेली, उन्होंने वास्तव में उसके चरित्र को मजबूत किया और उसे उसके भविष्य के उद्देश्य के लिए तैयार किया। हालांकि उसकी परिस्थितियां दर्दनाक थीं, लेकिन ईश्वर वफादार था और ईश्वर आपके जीवन के साथ वफादार हो सकता है और रहेगा। जब आप यीशु पर अपनी आशा रखते हैं तो आप कभी भी व्यर्थ शोक नहीं करते, क्योंकि जो ईश्वर अभी है वही ईश्वर हमेशा रहेगा और वह लगातार आपकी वकालत कर रहा है और आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, आप इस आशा को थामे रह सकते हैं। यीशु आपकी असफलताओं और दुखों को आपकी भलाई और उसकी महिमा के लिए बदल सकता है। परमेश्वर आपके दर्द को अपने ऊपर ले सकता है और उसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह आपके लिए मुश्किल समय में रास्ता बना सकता है। वह आपकी ताकत का स्रोत है और मुसीबत के समय में आपकी शरणस्थली है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आज उसके करीब आते रहें और उसकी वफादारी के सबूतों की तलाश करें। जब आप जानबूझकर परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो दाऊद की तरह उसकी आराधना करने के तरीके खोजें। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।